वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सेशन में हम क्या सीखेंगे, हमने जो अभी तक एक्सपेंशन बाइनोमियल की सीखी है वो हमने पास्कल्स ट्रायंगल से सीखी है। ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल्स के जो नंबर्स हमारे पास आए थे हमने उसको एज ए कोफिशिएंट हमने यूज़ करके हमने एक्सपेंशन में यूज़ किया। ओके, पर कभी कभी क्या होता है हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, और सपोज करो रेज टू द पावर 20 आ गया, एन की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि इसकी 15th टर्म निकालो या 16th टर्म निकालो। ठीक है, अब हम पास्कल्स ट्रायंगल में क्या लिमिटेशन आ जाती है कि हमें हर बार पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। हम पहले 20 स्टेप्स तक ले जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद हमने 15th या 16th टर्म निकालनी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं a प्लस बी होल रेज टू पावर n, इसका फॉर्मूला मैं एक बारी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पर आएगी डेट इज़ n जो भी पावर है और उसके बाद c 0। ठीक है, शुरुआत करेंगे nc 0 से। ओके, जाएगा nc n तक। ठीक है, ऑटोमेटिकली n प्लस 1 टर्म्स बन जाएंगे, nc 0 और उसके बाद ये आएगा a टू द पावर n। ठीक है, -0 और b टू द पावर 0। आपको ना थोड़ा ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है यहाँ पर पावर्स किस हिसाब से आ रही है। ठीक है, ये NCR वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको फैक्टोरियल में कोई दिक्कत है, NCR वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, आप पहला वाला लेक्चर जरूर चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्लस, फिर आएगा NC1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है प्लस NC2 a टू द पावर n-2 b टू द पावर 2। और किसी भी स्टेप पे, किसी भी टर्म में अगर देखोगे a और b की पावर्स का सम जो है वो हमेशा n ही बनेगा, n-0 + 0, n-1 + 1, n-2 + 2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास NC3 a टू द पावर n-3 b टू द पावर 3। ओके, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, दैट विल बी NCn a टू द पावर n-n b टू द पावर n। ठीक है, देखो अब आपके सामने सिनेरियो पूरा का पूरा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि a की पावर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या है, जो r है। ठीक है, इसमें r 0 है, इसमें r 1 है तो b की पावर 1 आ गई, इसमें r 2 है तो b की पावर 2 आ गई, r 3 है तो b की पावर 3 आ गई, सिमिलरली r n है तो b की पावर n आ गई। ये समझ लगता है। a की पावर की बात करें तो n-0, यहाँ पर a की पावर n-1, यहाँ a की पावर n-2, a की पावर n-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसको कंपैक्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ NCR। ठीक है, NCR a टू द पावर n-r b टू द पावर r। ठीक है, और r की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, r की वैल्यू जो है, यहाँ पर समेशन का साइन लगा देता हूँ क्योंकि बीच में सम चल रहा है। r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n तक जा रही है, तो ये आपके पास a प्लस बी होल टू द पावर n का एक कॉम्पैक्ट सा फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि आपके पास a प्लस बी होल टू द पावर n इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR a रेज टू पावर n-r b रेज टू द पावर r। ठीक है, अब यहाँ से हम सीखेंगे किसी भी टर्म को निकालने का तरीका। अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, मतलब यहाँ पर r क्या था, 0 था, पर ये टर्म तो फर्स्ट है ना, ये टर्म क्या है, टर्म T1 है। यहाँ r क्या है आपके पास, डेट इज़ 1,
बट यहाँ पर टर्म कौन सी है, T2 है। यहाँ R की वैल्यू है कितनी, डेट इज़ 2, और टर्म क्या है यहाँ पे, डेट इज़ 3 एंड सो। तो यहाँ से ये आइडिया लग गया, जो भी R की वैल्यू है ना, उससे एक बढ़कर हमारा टर्म होगा। डेट मीन्स अगर मुझे लिखना है T, R+1 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास R+1th टर्म क्या बनेगी, डेट विल बी NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R। यहाँ पर समेशन साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं, समेशन का साइन नहीं लगा रहा हूँ, समेशन साइन में सारे आ जाएंगे। राइट नाउ मैं एक पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा हूँ। सपोज करो R2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा, तो 2+1 क्या बन जाएगा, T3। सपोज करो R हमारे पास 3 है, यहाँ पर जैसे R = 3 है, तो टर्म कौन सी है तो 4 है, तो 3+1 क्या बन गया, 4। ठीक है, अब आप कोई भी टर्म इसमें डाल कर दे, कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं R की। सपोज करो मैंने R की वैल्यू डाल दी 5, तो ये क्या बन गया, 5+1, तो ये आ गया NC5 A टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-5 B टू द पावर 5। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म होगी, इसको हम T6 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक फॉर्मूला जिसकी मैं पहले लेक्चर से बात कर रहा था कि भी एक ही फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे सारा हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स आएंगे, अलग अलग ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे, पर हमने फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास है x/3 माइनस 3/x होल टू द पावर 15। ठीक है, आपको इसकी 10th टर्म ढूंढनी है, वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, T10। जब T10 की बात हुई, इसका मतलब है T10 का मतलब क्या हुआ, T9+1, मतलब R जो है हमारे पास क्या है, डेट इज़ 9। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NCR, यहाँ पर n क्या है, n हमारे पास ये पावर, ओरिजिनल पावर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15C9। ठीक है, x/3, x/3 होल टू द पावर 15 माइनस कितना आ गया, डेट इज 6। ठीक है, और टाइम्स -3/x होल टू द पावर 9, कुछ इस तरह से। ठीक है, रैंडम सा क्वेश्चन दिया था, तो ये आपके पास आ गया, डेट इज इक्वल टू 15C9, और ये बन गया x⁻6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6, क्योंकि ऑड पावर है, नेगेटिव साइन रिटेन करेगा, तो ये मैं लिख देता हूँ -3 टू द पावर 9 अपॉन x टू द पावर 9, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, इधर 3 टू द पावर 3, और ये कैंसिल हो गए x टू द पावर 3। और तो इसका आंसर क्या आया, डेट इज इक्वल टू -15C9, ठीक है, टाइम्स 3 टू द पावर 3 इज़ 27 डिवाइडेड बाय, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/x होल टू द पावर 3। ऑलराइट, कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, कभी कभी आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, डेट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। यहाँ पर बाकी कैलकुलेशन को छोड़ के कंसेप्ट क्या था, आपको 10th टर्म कहा था, तो आपने R क्या लिया, 9, डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ लगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, अभी तो हमने जो किया 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फिर 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पर मैं एक जनरल एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। जैसे अगर आपके पास कभी भी आ जाए mth टर्म फ्रॉम एंड इन a+b होल टू द पावर n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं a+b होल टू द पावर n में, डेट इज n+1। ठीक है, तो डेट विल बी इक्वल टू n+1, ठीक है, माइनस m। ओके, n+1 माइनस m, यहाँ पर एक +1 और करोगे। ओके, वो मैं अभी बताता हूँ क्यों करना है हमें। इसको जब आप सॉल्व किया तो आपके पास आ गया n-1 + 2 टर्म फ्रॉम
बिगनिंग। ठीक है, तो अब मैंने ये जो +1 करने का क्या मतलब है, सपोज करो आपके पास नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं कह रहा हूँ थर्ड नंबर फ्रॉम द एंड, नंबर फ्रॉम द एंड। अब आपको मालूम है थर्ड नंबर फ्रॉम द एंड क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना, थर्ड नंबर फ्रॉम द एंड इज 7। पर आया कैसे? अगर बहुत लंबी सीरीज़ हो तो हम सब तो लिखने से रहे, तो हमने क्या किया, हमने 9 लिया, थर्ड नंबर फ्रॉम द एंड मीन्स -3, कितना आ गया 6, उसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तब मेरे पास थर्ड नंबर फ्रॉम द एंड आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ की है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस कितना पूछा है एंड से, दैट इज m+1 करना ज़रूरी है, तब आपके पास फ्रॉम द बिगनिंग आएगा। चलो ये समझ लगा। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 + 1, या आप सीधा 16 भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16। ठीक है, 10th फ्रॉम द एंड +1। ओके, या फिर n-1 m+2 आपको याद रखना है, वैसे भी याद रख सकते हैं, तब भी सेम आएगा, 15 - 10 + 2। ठीक है, इन दोनों के केसेस में आपके पास आंसर एक ही आने वाला है, डेट इज 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया सो डैट ये एक ही बार ही लिखना है, मैंने बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप अपने एंड पे प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिर वही कौन सा फॉर्मूला, वही यूनिवर्सल फॉर्मूला TR+1 वाला, डेट इज इक्वल टू NCR A टू द पावर n-r B टू द पावर r। हमेशा लिखो, हमेशा लिखो, लिखते रहो, जब भी क्वेश्चन करना है ये हर एक क्वेश्चन के आगे लिख दो, याद रह जाएगा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट मीन्स T7 निकालना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, n कितना है, डेट इज 15, C 6 हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ पर टर्म है उससे एक कम। ठीक है, क्योंकि r तो 6 हो गया ना। अब यहाँ पर x/3 होल टू द पावर 15 - 6 कितना हो गया, डेट इज़ 9, एंड -3/x होल टू द पावर कितना हो गया, डेट इज 6। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास, ये आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सॉल्विंग के ऊपर नहीं, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, पॉज कर लो वीडियो को, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, सिर्फ मैथ्स के कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। अब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट और करने वाले हैं, मिडल टर्म। मिडल टर्म का मतलब क्या हुआ, हमें कोई भी बाइनोमियल है पूछा जाएगा कि भी इसका मिडल टर्म क्या होगा। ठीक है, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, ये तो पक्का है, पर हमें ये देखना पड़ेगा मिडल टर्म है कौन सी, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, कौन सी है। ठीक है, हमें वो कैसे पता चलेगा, देखो सपोज करो आपके पास है a+b होल टू द पावर n, और n आपके पास जो नंबर है डेट इज एन ऑड नंबर। पहला केस लेते हैं हम, इफ n इज ऑड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n ऑड है, सपोज करो n की वैल्यू 9 होगी, 19 होगी, 99 होगी, 87 होगी, सॉरी, ठीक है, 117 होगी, कोई भी ऑड नंबर। ठीक है, अगर n ऑड है तो n+1, सपोज करो आपने 97 ले लिया, तो n+1 क्या हो गया, 98। ठीक है, तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 इज इवन, क्योंकि ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और कभी भी देखना इवन में कोई मिडल टर्म नहीं आती, मिड में 2 टर्म्स आती हैं हमेशा इवन में। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है, तो 3 इधर 3 इधर, मिड में तो कुछ भी नहीं है। मिड में क्या है, बेसिकली हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मिडल टर्म्स कहेंगे। तो जब a+b होल रेस्ट पर n और n ऑड है तो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी। ओके, ये याद रखना, कौन कौन सी आएंगी, अच्छा है कौन सी मिडल टर्म्स, सो मिडल टर्म्स कौन सी होंगी, दैट विल बी, पहली मिडल टर्म्स
आर n+1 टर्म्स, ठीक है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, एंड n+1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 टर्म्स, ये 2 टर्म्स होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास n क्या था, n यहाँ पर ले लीजिए, आपके पास 5 है, तभी n+1 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर डालें आप n की जगह 5 डालें, 5 + 1 कितना हो गया, डेट इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, थर्ड, तो मतलब एक तो थर्ड टर्म हो गई हमारी। अब 5 + 1 कितना हो गया, अगेन 6/2, 3, 3 + 1 4, फोर्थ टर्म होगी। मतलब मेरी थर्ड एंड फोर्थ टर्म आती मिडिल टर्म्स, ये देखो थर्ड एंड फोर्थ टर्म मिडिल टर्म्स है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अगर n ऑड है तो आपके पास मिडिल टर्म्स ये हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहता तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं, आप इस तरह से छोटा सा लॉजिक बना के कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये भी है। दूसरी चीज़ क्या होगी, क्वाइट ऑब्वियस, इफ n इज इवन। अगर n इवन हो गया तो n+1 क्या हो गया, n+1 इज ऑड, ऑलराइट। तो मिडिल टर्म क्या होगी, इसमें मिडिल टर्म एक ही आएगी, इसमें एक आएगी। कैसे, देखिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, सीधा सीधा आंसर भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ सो डैट अगर आप समहाउ फॉर्मूला को भूल गए हो तो रट्टो मत, हम अपने लॉजिक से भी चला सकते हैं, ठीक है। देखो n इज इवन, यहाँ पर मैंने n लिया था 6, तो n+1 कितना आ गया, डेट इज 7, ऑड आ गया। अगर आप देखोगे तो 3 इधर 3 इधर, ये बीच में फोर्थ हमारा मिडिल टर्म है। अब फॉर्मूला के हिसाब से कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये n+6 है, n = 6 है, 6 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मिडिल टर्म, डेट इज़ 4, ठीक है ना। तो 6 + 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास 8/2 डेट इज इक्वल टू 4 आ गया, तो वो हमारा मिडिल टर्म हो गया। तो n के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो n+2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर मिडिल टर्म पूछा गया है तो अब आपने ये इसको फॉलो करके आपने उसकी मिडिल टर्म निकाल लेनी है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, x + 1/x होल टू द पावर 8, इसकी मिडिल टर्म ढूंढनी है, ठीक है। क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ऑड होंगी। तो मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है। मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म आएगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो 8 + 2 होल डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 10/2, डेट इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। बस खत्म, एक बार, मतलब आंसर नहीं आया अभी मतलब फिफ्थ टर्म मीन्स फिफ्थ टर्म आ गई। अब ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, तो डेट मीन्स T5 इक्वल्स, यहाँ पर 5 लिखना है हमें। तो R की वैल्यू क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक कम, डेट इज़ 4। यहाँ n क्या है, 8, 8C4, a क्या है आपके पास x टू द पावर 8 - 4, ठीक है, टाइम्स b क्या है, डेट इज़ 1/x, 1/x होल टू द पावर 4, ठीक है। तो ये बन गया 8C4 टाइम्स x टू द पावर 4 टाइम्स 1/x टू द पावर 4, ये कैंसल आउट हो गया। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 8C4। तो ये इसकी मिडिल टर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास पावर इवन की जगह ऑड हो, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है 3/x - x/3 होल टू द पावर 19, हमें इसकी मिडिल टर्म देखनी है। अब क्योंकि पावर में ऑड आ गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इवन 20। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स आएंगे यहाँ पर, कौन कौन से मिडिल टर्म्स आएंगे,
19 प्लस 1/2, 19 प्लस 1/2 एंड 19 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब 20 10th एंड 11th टर्म आर द मिडल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर आपको दो टर्म्स निकालनी है। कैसे? T10 निकाल लेना है। T10 कितना होगा? n कितना? 19 C10 नहीं आएगा, 19C यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, यह 10 से 1 कम होता है R की वैल्यू। ठीक है, 19C9 A की वैल्यू क्या है? डेट इज 3/x होल टू द पावर 10 एंड नेगेटिव x/3 होल टू द पावर 9। ठीक है, ये आपकी 10th टर्म आ गई। इसी तरह से 11th टर्म निकालनी हो, ठीक है, T11 दैट विल बी इक्वल टू 19C 1 कम यहाँ से 10, ठीक है, 3/x होल टू द पावर 19 माइनस 10 इज 9 एंड नेगेटिव x/3 होल टू द पावर 10। ठीक है, सॉल्विंग अभी नहीं करा। ठीक है, सॉल्व वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो मैथ्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसेप्ट, दूसरी चीज़ होती है कैलकुलेशन। दोनों को सेपरेटली चलना आना चाहिए। जब आप कंसेप्ट सीख रहे हो तो कंसेप्ट में डूब जाओ, जब कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरह से आ जाए फिर आप क्वेश्चंस उठाओ वही वाले जो आपने पहले किए हैं, अब उसके कैलकुलेशंस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया मिडल टर्म। कंसेप्ट अगेन किसके बेसिस पे था? इसी के बेसिस पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि पूछा जाएगा आपको कोफिशिएंट ढूंढना है x टू द पावर 9 का, x टू द पावर 3 का, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x का। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।